हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? होप सो यू आर वेरी वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों को जिन साथियों को रक्त का दूषण हो चुका है, यानी रक्त की एसिडिटी बढ़ गई है, माने रक्त की अम्लता बढ़ चुकी है, और रक्त की अम्लता बढ़ने से उनकी बॉडी में उनकी त्वचा के रोग उत्पन्न हो गए हैं। और वो कौन-कौन से रोग उत्पन्न हो गए हैं? जैसे चर्म रोग। अब चर्म रोग क्या है? ये सब त्वचा से रिलेटेड रोग होते हैं, और चर्म रोग के कई रोग होते हैं। तो कौन से रोग होते हैं? जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, फंगस है, सोरायसिस है, सोरियोसिस है, एक्जिमा है, ऐसे तमाम तरह के रोग होते हैं। और अगर ये रोग आपकी बॉडी में जो है जन्म ले चुके हैं, तो दोस्तों इनको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए आप आयुर्वेदिक जो है जो जड़ी बूटियां हैं उनके द्वारा अपना इलाज कर सकते हैं। और ये सारे इलाज जो है बहुत ही ज्यादा सरल हैं, और इनको आराम से आप कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इसमें क्या है कि अब आपके रक्त की जो एसिडिटी बढ़ गई है, जो अम्लता रक्त में बढ़ी हुई है, उसको आपको कम करना होगा। तो अब उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो जड़ी बूटियां हैं उनके नुस्खे जो है उनको सेवन करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या नुस्खे हैं, क्या खाना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? सब मिलेगा। आपके आसपास, आपके घर के आसपास सारी चीजें हैं, तो वही आपको यूज करनी है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि इन रोगों को दूर करने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है एक पुदीना होता है, पुदीना। अब पुदीना की आप जो है चटनी बनाएं, पुदीना की चटनी बनाएं, और चटनी बनाकर जहां आपके एक्जिमा है, जहां आपके जो है फंगस है, जहां आपकी खुजली है, खाज है, सोराइसिस है, जो भी है, तो वहां पर क्या है, उस चटनी को जो है पेस्ट बनाकर और उस एक्जिमा पे लगाएं, उस त्वचा पे उसको लगाएं जहां पर इफेक्टेड जो त्वचा है उसको लगाएंगे। तो उसको डेली लगाएं, सुबह शाम लगाएं, यानी डेली सुबह शाम यानी 2 बार लगाएं दिन में कम से कम। और अगर तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी ठीक करना है, तो 3 बार लगाएं। तो पुदीना की चटनी बनाकर इसको लगा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा दूसरा क्या है कि अब दूसरा है कि आप, अगर आपके पास पुदीना नहीं है मान लो, तो आप जो है एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा आपने देखा होगा। तो एलोवेरा जो है, एलोवेरा का पल्प अंदर से निकालें, और उसको निकालने के बाद अपना जहां भी इफेक्टेड त्वचा है वहां उसको लगाएं, सुबह शाम लगाएं। तो उसको प्रतिदिन लगाएं। और अगर आप इसको किसी भी दवा को, मैं जितनी भी दवा बता रहा हूं, इनको अगर आप जैसे कितना भी भयंकर आपके एक्जिमा है, तो आप जो है, या दाद है, खाज है, खुजली है, तो आपको 2-3 दिन में तो इसकी जलन खुजली जो होगी वो खत्म कर देगा ये, 1-2 दिन में। और उसके बाद जो है, उसके बाद धीरे धीरे आपको इसका 8 दिन में जो है उसका आपको फायदा देखने को मिलने लगेगा कि हाँ जो है अब बिल्कुल सही हो रहा है। और उसके बाद में ये 1 महीने में जो है उसको बिल्कुल जो है सही कर देगा। सही करने के बाद में अब वहां पर दाग धब्बे जो रह जाते हैं उनको जो है 1 से 1.5 महीने में, ये बिल्कुल 1.5 महीने में, 2 महीने तक बिल्कुल पूरा खत्म कर देगा। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा महंगी दवा नहीं है, ये बिल्कुल देसी नुस्खे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में और क्या करें? तो दोस्तों, इसके बाद में एक हमारे पास होता है नीम। तो अगर आपके पास ये नहीं है, जैसे पुदीना भी नहीं है, एलोवेरा भी नहीं है, तो एक नीम है। और नीम जो होता है, आपके गांव में, घर में, आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको नीम मिल जाएगा। तो उस नीम की 7-8 पत्तियां तोड़ें, उसका चटनी बनाएं, और चटनी बनाकर उसका पेस्ट बनाकर और अपने उस पर लेप करें। उसको लेप करके, एक्जिमा है, दाद है, खाज है, खुजली, फंगस, सोराइसिस, एक्जिमा जो भी है, उस पर लेप करें। तो दोस्तों 2-3 दिन में ये क्या है, ये भी इसी तरह से फायदा करेगा। 2-3 दिन में आपकी जलन और जो खुजली है उसको खत्म करेगा, और उसके बाद में 7-8 दिन में इसका असर देखने को मिल जाएगा, और 1 महीने के अंदर आपकी जो है ये खत्म हो जाएगी, जो आपकी जो एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली है। इसके बाद में कुछ उस पे जो है आपने देखा होगा, इफेक्टेड एरिया पे जो दाग धब्बे होंगे, उसके लिए आपको आगे थोड़े दिन और लगाना पड़ेगा, तो वो खत्म हो जाए। लगभग कहने का मतलब ये है कि किसी के बहुत ज्यादा अगर चर्म रोग है, तो दोस्तों उसको 3 महीने तक ये इलाज करना है। और 3 महीने जो है, 3 महीने में आयुर्वेद का ये नियम है कि अगर आप 3 महीने में 3 महीने तक किसी भी दवा को फॉलो करते हैं, कितनी भी भयंकर कोई बीमारी है, तो वो जो है खत्म करने का जो है पूरा हौसला और मतलब जज्बा रखता है। कौन? आयुर्वेद। तो दोस्तों ये जो है आप ये नियम फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा क्या करें? एक काम और करें। अगर आपको, आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमें और जल्दी ठीक करना है, तो और जल्दी ठीक करना है तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, तो आपको क्या करना है? अभी तक आप लगा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? खाली बाहर से लगा रहे थे। अगर आपको और जल्दी ठीक करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको नीम का और एलोवेरा और पुदीना, और इसमें एक आंवला, ये 3-4 चीज लें, और चारों चीजों का जो है क्या करें? इनकी चटनी बनाएं, यानी मिक्सर ग्राइंडर जो होता है, उसमें मिक्सर ग्राइंडर में जो इनको करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी कितनी मात्रा में लें, तो मैं आपको बता देता हूं कि 5-7-8 पत्ते जो है नीम के लें। उसके बाद में थोड़ा सा पल्प, 1 चम्मच पल्प जो है किसका लें? आप ले सकते हैं एलोवेरा का पल्प। इसके बाद में पुदीना जो है उसके भी 7-8 पत्ते ले सकते हैं, और एक आंवला डालें उसमें। और एक आंवला डालने के बाद उसको जो है सुबह जो है, अब आप बोलेंगे कि नीम के पत्ते और एलोवेरा और ये जब इन चीज़ों को ऐड करेंगे, तो इसमें जो है ये क्या हो जाएगा? ये जो है बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। तो कड़वे के लिए इसमें आंवला मिला है, तो ये खट्टा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको पहली बात तो ये है कि आप गुड़ ना मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको बहुत कड़वा लग रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें गुड़ ऐड करें। गुड़ ऐड करें, यानी एक कंकड़ी थोड़ी छोटी सी गुड़ जो है ऐड करें इसमें, और उसका जो है मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड करके इन 5 चीज़ों को, क्या क्या अब फिर भूल गए होंगे आप, तो एलोवेरा, नीम के 7-8 पत्ते, और उसके बाद में पुदीना, आंवला और जो है गुड़, ये सारी चीजें जो है मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद इनको सुबह खाली पेट पिएं। इनको रोज सुबह खाली पेट पिएं, यानी 1 कप मसाला बन जाएगा। 1 कप का मतलब ये है कि 1 कप जो है इसको बना लेना आपको चटनी को। अगर आप ज्यादा भी बना सकते हैं, 1 गिलास पानी में पी सकते हैं, डोंट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली पेट पीना है। तो खाली पेट इसको पिएं। तो इससे क्या होगा? ये जो है अंदर से फायदा करेगा। ये सारी चीजें ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट है, और नीम वगैरह जो है ये सब जो है एंटी फंगस जो है, ये जो है जड़ से खत्म करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इनका रोज डेली जो है सेवन करना है, सुबह सुबह खाली पेट। तो आप जो है, अगर आप 1 महीने इसको कर लेते हैं, 1 महीने से 1.25 महीने में आपकी जो है जो सोराइसिस
सनबर्न्स है, जो आपका एक्जिमा है, तो ये जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 5 चीज़ जो है, ये 4-5 चीज़ जो मैंने आपको बताई है, नीम, एलोवेरा, पुदीना, आंवला, ये क्या करती हैं, ये खून को साफ करेंगी, खून को साफ करेंगी। अंदर से ये जो है आपके खून को साफ साफ करेंगी, ये आपके जो खून में, ब्लड में जो अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, उसको खत्म करेंगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि जो बाहर से आप इनके पेस्ट को लगाएंगे, इनका पेस्ट बनाएं और पेस्ट को लगाएं। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूं। अगर आपको पेस्ट बनाने के लिए आपको ये 3 चीज मिलाएं, आंवला ना मिलाएं, उसमें आप 3 चीज मिला लें, नीम एलोवेरा और जो है पुदीना, इन तीनों का पेस्ट बनाकर ऊपर लगा सकते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम लगाएं, ठीक है। तो इसको ऊपर से लगाएं, 3 चीजों को ऊपर से लगाएं, आंवला भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है 3 चीजों को ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बोलते हैं कि तीनों चीज नहीं है हमारे पास, तो तीनों में से एक तो जरूर लगाएं, कोई सी भी लगाएं, तो बाहर से भी उसे लगाते रहें, अंदर से उसको करते रहें। अब इसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि अब जो है हमारे पास तो दूर दूर तक एलोवेरा भी नहीं है और दूर दूर तक हमारे पास तो जो है नीम भी नहीं है, पुदीना भी नहीं है, कहाँ रोज रोज कहाँ से लाएं। तो ये दिक्कत, ये संकट आता है, क्योंकि कई जो है दोस्त वगैरह मेरे थे, तो वो कहते थे यार कहाँ ढूंढने जाएं। वो 8 दिन 4 दिन 5 दिन तो फॉलो करते हैं, उसके बाद में फिर उनका मन टूट जाता है कि कहाँ से ये सब सीन करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जो है आपको क्या करना है, ये जो नीम, एलोवेरा, पुदीना, आंवला जो है मैंने आपको बताया, इनका मार्केट में जूस भी मिलता है और जो है इसका पाउडर भी मिलता है। तो आप नीम का जो निमोली होती है उसका पाउडर ले सकते हैं, खुद बना सकते हैं। निमोली भी मिलती है मार्केट में, तो उसको खरीदें और उसका पाउडर बनाएं। इसके अलावा एलोवेरा का जूस मिलता है तो एलोवेरा का जूस खरीद लें। इसके बाद में पुदीना है तो पुदीना को जो है आप जो है उसका जूस भी मिल जाएगा आपको, और अगर चाहते हैं तो आप उसको ये तो मार्केट में कहीं भी वैसे अवेल हो जाता है बहुत जल्दी। तो आप आंवले का और नीम का जो है पाउडर ले सकते हैं और एलोवेरा जूस ले सकते हैं। तो आप इन तीनों को नियमित सेवन करते हैं तो आपका खून जो है साफ हो जाएगा, और साफ होने के बाद जो है आपका जो ये आपको सुबह सुबह खाली पेट ही पीना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका खून साफ हो जाएगा। तो ये आपकी जो चर्म रोग है, जो बॉडी में दाग, खाज, खुजली, फंगस, सोराइसिस, सोरियोसिस और जो एक्जिमा वगैरह है, ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर जो है सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते तो एक चीज़ जरूर करें, वो है आपका नीम करते हैं तो उसकी चटनी बनाएं और उसी का जो रस निकाल के, और रस 1 कप रस निकाल के उसका डेली पिएं। और एलोवेरा है तो एलोवेरा का जूस पिएं और एलोवेरा को बाहर से लगाएं। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना को बाहर से लगाएं और उसका जूस बना के पिएं, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये लोग हो कैसे जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके गीले कपड़े पहनने से हो जाते हैं, पसीने की खुजली से हो जाते हैं, यानी पसीने से रोग हो जाते हैं ये। इसके अलावा जो है आपके खान पीन ठीक ना होने से हो जाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट मानना आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि आप जो अपने घर में जो चीनी यूज करते हैं, तो चीनी यूज मत करिए। चीनी में जो है, चीनी को बॉडी में डाइजेस्ट होने में बड़ी दिक्कत होती है और इससे ही जो है रक्त की अम्लता भी बढ़ती है और ये बीपी को हाई वगैरह भी करता है। तो चीनी में सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये चीनी के जो सल्फर वगैरह हैं, ये ब्लड में जब पहुंच जाते हैं तो ये ब्लड को खराब करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको कि चीनी की जगह गुड़ को यूज़ करना है। गुड़ को आप यूज़ करिए, गुड़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपकी बॉडी के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो पाचन तंत्र उससे बहुत अच्छा होगा। आपको जो है गुड़ जो है ऊर्जा, एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग जो हैं वो पुराने समय में बहुत ज़्यादा जो है गुड़ जो है खाते थे, तो उनकी जो हड्डियाँ, और आप देख सकते हैं हर तरीके से ऊर्जावान, संट मिलेंगे आपको, एकदम बॉडी से फिट मिलते थे, उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी नहीं होती थी। इसके अलावा आप ये गुड़ और क्या करता है, तो गुड़ जो है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह की हमें जरूरत होती है। तो इसमें सारी चीज अवेलेबल है। क्या क्या है, जैसे आपको कैल्शियम है, इसमें गुड़ में जो है कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं ये सब। तो ये दोस्तों, ये जो है आप गुड़ जरूर खाएं, अपनी जो है जीवन में गुड़ जरूर खाएं। तो और ऐसी ही वीडियो में खाने पीने के आपके पास लाता रहता हूं। अब इस वीडियो के द्वारा ही आपका जो है जो चर्म रोग है ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग जो है इस वीडियो का फायदा उठा पाएं और उनका भी एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली, फंगस ये सब सही हो सके। तो अब जो है आपके लिए जो है जो अंतिम संदेश क्या है, अंतिम संदेश ये है कि आप जो है अपना रोग करें ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसा ही रोग किसी और को है और आप इस दवा को जानते हैं तो उसको भी करवाएं, तो उसका भी रोग ठीक हो। और अगली बात यह है कि अगर ऐसे छोटे छोटे रोग, छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, जो छोटे छोटे जो काम हैं, ये अगर आप अपनी जीवन में यूटिलाइज करते हैं या यूज करते हैं, तो पहली बात आपकी बीमारी ठीक होती है, और बीमारी ठीक होने के बाद में आपका पैसा बचता है, और पैसा बचने के बाद में आपकी सेविंग बढ़ती है, और आपकी सेविंग बढ़ने के बाद क्या होता है कि आपके घर की आमदनी बढ़ती है, और आपके घर की आमदनी बढ़ने के बाद क्या होता है, देश की आमदनी बढ़ती है, और देश की आमदनी बढ़ने के बाद जो है देश शक्तिशाली बनता है, मजबूत बनता है। और जब देश शक्तिशाली मजबूत बनेगा तो हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। भारत की जो संस्कृतियां हैं ये जिंदा बनी रहेंगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर और भी किसी बीमारी पर आपको जो है वीडियो चाहिए, या आपको जो है सलाह चाहिए, या फिर आपको बात करनी है, तो आप जो है हमारे नंबरों पर, आपकी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और यदि आप सेवा करना चाहते हैं देश की, तो आप जो है हमारे स्वयंसेवक संघ से जुड़ सकते हैं। तो दोहरता स्वयंसेवक जो संघ है उससे जुड़ सकते हैं। आप सेवा दान दे सकते हैं, सम सेवा दान दे सकते हैं। अगर आपको दान सेवा देनी है, यदि आप जो है कुछ 1, 11, 51, 21, 51, 101, 501, जो भी आप जैसी जितना आपका मन करे, ऐसी अगर आपके अंदर श्रद्धा है कि हम जो है सही काम कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें मेल, जो हमारी जो UPI ID है उस पर जो है आप जो है UPI भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर जो है मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।